नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप अभी गाने सुन रहे थे, जिस तरीके से गाने सुन रहे थे और दोनों एक स्वर में गा रहे थे। आपने अपने जीवन में बहुत गाने सुने होंगे इस तरह के, बहुत शो भी देखे होंगे, लेकिन आज जो ये दोनों कलाकारों के बीच का संबंध है, उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। शायद आप भी सोच में पड़ जाएं कि ऐसा भी होता है क्या इस कलयुग टाइम में। जैसा कि आपको आसपास से हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने को मिल जाती है। कभी टीवी पे बैठते हैं तो इस तरह की घटनाएं मिलती है, कभी पेपर पढ़ते हैं तो भी इस तरह की घटनाएं मिलती है, और पड़ोसी से तो और ज्यादा ही आ जाती है। तो चीजें हैं, चलिए पहले हम बात करते हैं इन लोगों से और यही लोग से जानते हैं कि बात क्या है, आखिर दोनों के बीच का संबंध क्या है। सर, आपका परिचय देंगे तो? नमस्कार जी। मैं एस के दीपक, एडवोकेट, सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट पटना। देखिए, वकील साहब भी हैं, इनसे थोड़ा सावधान भी रहने की जरूरत है। हाँ, आप थोड़ा सा बताएंगे, आप दोनों के बीच पिता और पुत्री का संबंध है सर, और इस तरह के गाने में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं? समाज में हेजिटेशन जो होती है आज के समय में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कल्चर जो बनी हुई है, उसको आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? सर ऐसा है कि हम लोग के ज़माने में हम लोग के गार्जियन जी। गीत और संगीत खेल कूद से काफ़ी हम लोग डांट खाया करते थे, कभी सपोर्टिंग परिवारों का नहीं मिला, जी। जिसके वजह से सारा गुण होते हुए भी हम लोग आज कहीं के नहीं रह पाए। जी। तो वह चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जिस भी लाइन में जी। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना अच्छी बात है। जी। कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ के ही लोग जीवन जीता है। इसके अलावे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से अगर गार्जियन का सपोर्ट हो, तो ये विश्वास है कि बच्चे को निश्चित रूप से सफलता मिलेगा और वो एक अपनी पहचान बना पाएगी। आप जिस तरीके से, आपका जो प्रोफेशन है सर वकालत की, और आप वकालत के साथ साथ संगीत, दोनों का बहुत मधुर संबंध है आपस में एक दूसरे के साथ। प्रोफेशन की बात करें सर, तो उसे आप कैसे देखते हैं? बचपन से मुझे संगीत का काफ़ी शौक रहा और मेरे ब्लड में संगीत ही है, जी। लेकिन संगीत के माध्यम से बहुत लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाने की वजह से जी। जीवन यापन करने के लिए, चूँकि पढ़े लिखे भी हैं, जी। इसलिए वकालत भी बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं जी। और साथ-साथ संगीत भी अपना मनोरंजन के लिए करते हैं और अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि इस लाइन में कुछ लक्ष्य तक हम पहुँचा पाएँ। क्या बात है। अभी जिस व्यक्ति से आप सुन रहे हैं, जिनको, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को लीड करते हैं अपने कलम की ताकत से। और हम इनके बच्ची से भी बात करेंगे। इनसे पहले भी आपको मैंने मिलवाया है, जो मिस बिहार के रूप में जानी जाती है, दिव्या। दिव्या से मेरी पहले भी बातचीत हुई है और उस दिन भी मैंने आपको इंटरव्यू में बोला था कि मैं उनके पिताजी से भी मिलकर बात करूंगा और आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज बताइए दिव्या जी, आपका आज मेरे साथ दूसरा शो है, दूसरा इंटरव्यू है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि वाह! ये मेरा दूसरा इंटरव्यू वापस से आपके साथ हो रहा है। सो जी। थैंक यू सो मच। आप दिव्या जी ये बताइए कि आप पिताजी के साथ इस तरह के कोऑर्डिनेशन जो मैंने आज प्रैक्टिकली देखा, उस दिन मैंने इस बात पे आपसे थोड़ी सी चर्चा किया था, क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना था। मैंने भी आपका इस तरह का शो कभी देखा नहीं था, लेकिन आज संयोग ऐसा बना कि आपसे मिलकर ये शो को लाइव देखने का मौका मिला, और खासकर हमारे दर्शकों भी इसे लाइव देख रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप एक बच्ची हैं, एक लड़की हैं, एक बहन है, एक बेटी हैं, कल के डेट में एक पत्नी भी बनेंगे, एक माँ भी बनेंगे, तो आप इन सारी संबंधों को, सामाजिक परिवेश को कैसे देखते हैं? पहले तो अगर बच्ची हैं तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था जी। कि बच्चे को हमेशा अपने माँ-बाप से कनेक्ट रहना चाहिए, उनको हर चीज़ें उनसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एक वही है जो आपको सपोर्ट करेंगे जो भी आप करना चाहते हो, और जैसे-जैसे आप बड़े हो रहे, बट स्टे विथ योर कनेक्ट विथ योर पेरेंट्स, ये मोस्ट। क्या बात है! लेकिन होता क्या है इसका ठीक उल्टा। बचपन में बच्चे बहुत पेरेंट्स के करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी-सी समझ होती है, थोड़ी-सी अकल होती है, बच्चों को लगता है कि अब पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। और सामने वाला, खासकर अगर हम लड़कियों की बात करें, तो सामने वाला लड़का इस तरह से उसे भ्रमित करने का काम करता है, जो ऐसा भ्रम बन जाता है कि लड़की को लगता है कि शायद मेरे माँ-बाप से ज़्यादा पावरफुल मेरा बॉयफ्रेंड ही होगा। उस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा साइकोलॉजी पढ़े तो शायद आपको समझ में आए, जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से आप निकले हैं उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहीं
कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी को पकड़ कर चलनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा बात है दिव्या जी, आज के समय में शायद युवा जो हमारे समाज का यंगस्टर है, चाहे लड़की हो या लड़का, उन्हें लगता है कि मेरा ही फैसला, मेरा ही डिसीजन सही है, मेरे पेरेंट्स का डिसीजन सही नहीं है मेरे कंपेयर में, मतलब मेरे स्पेशली मेरे मैटर में। तो इससे आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी 18 साल के, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे 2 गुने 3 गुने बड़े हैं जी, और उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखा है कि क्या है। जी। तो उनकी सजेशन को ही सुनना चाहिए अपना छोड़ के। अपना छोड़ करके। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, जिस माँ बाप को लोग भगवान का दर्जा देते हैं हिंदुस्तान में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि इस समाज का कोई निर्माता है तो वो माँ बाप ही है। चाहे माँ बाप आज आपके ये हैं, कल किसी आप किसी बच्चे का आप भी माँ बाप बनेंगे, हम भी बनेंगे। तो चीज़ें क्या है कि वो समय टू टाइम जो है ना, वो चलती रहती है। एक सदियों से चलती आ रही है और एक सदियों तक चलती रहेगी। और लेकिन इस तरह के संबंध को कैसे मेंटेन कर पाते हैं, खासकर घर में, मैं अभी आया हूँ आपके घर पे, तो मुझे लग रहा है कि पूरा म्यूजिकल इन्वायरमेंट है इंटरनल, तो उसे आप लोग कैसे बैलेंस बना पाते हैं? जब भी हमें छुट्टियाँ मिलती है या जी, हम घर पे सब साथ में होते हैं तो हम लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर इंसान अभी अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी और डिप्रेस्ड है। तो परिवार एक है जो आपको एक्चुअली में आपकी खुशियाँ देता है। आप भले ही परेशान हो, पर वहाँ के सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। आज मकर संक्रांति का दिन है। सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं, अपने अपने अलग अलग अंदाज में खुशियां मना रहे हैं, खुशियां बांट भी रहे हैं। कुछ लोग कल का भी इंतजार कर रहे हैं कि कल भी मनाएंगे। तो चीज़ें जो है इस तरह से चलती रहती है। और आज हम आपके घर आ गए मकर संक्रांति के दिन। मुझे आप आज देखे होंगे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे आज ये इरिटेट करने आ गए, पता नहीं क्या पूछ देंगे, आज फिर से सवाल जवाब करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, और इवन बहुत ज़्यादा खुशी हुआ ये देखकर कि आज एक फेस्टिवल है और उस पे भी आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस, और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी, आप अपनी बातों को हमारे दर्शकों के बीच रखें। सबसे बड़ी बात, हम आपके पिताजी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करके घर के, एक केवल दिव्या की बात नहीं है, दिव्या की बहन हो, भाई हो, हर लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं म्यूजिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि म्यूजिक यह इस घर के ब्लड में बसता है, अगर हम उस तरीके से देखें तो। सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। ये बातें आपकी बिल्कुल कहना सही है और हम लोग इस मामले में बहुत खुशनसीब हैं जी, कि हम लोग सारे परिवार जब घर में होते हैं तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं जी। और बहुत मस्ती के साथ हम लोग गाते बजाते हैं। सारा दुख हम लोग भूल जाते हैं भूल जब जाते सारे बाल बच्चों के बीच होते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी कि मेरे बच्चे सब हम लोग के जैसे हैं और हमारे गार्जियनशिप के पूर्ण कंट्रोल में रहते हैं। क्या बात है! बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसा हर पिता को इसी रोल में रहना चाहिए समाज में, ताकि एक बच्चों में जो आज डर की भावना है, जो हेजिटेशन की भावना है, वो दूर करके बच्चे अपने कैरियर को बेहतर जगह तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। हमारे साथ दिव्या का भाई भी जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे साथ। जो आपका शुभ नाम क्या हुआ? लक्की। लक्की जी, क्या नाम है? देखिए, नाम ही लक्की है। लक्की का मतलब ही होता है भाग्यशाली, और भाग्यों का ये विधाता माने जाते हैं। इतना भाग्यशाली हैं कि इन्होंने अपने नाम को ही लक्की निर्धारित कर लिया है। लक्की जी, आप बताएंगे, आप अपनी दिव्या दीदी को देखते हैं तो कितना खुश होते हैं? बहुत गर्व होता है अपनी दीदी पे और हमको लगता है कि ऐसा और होना चाहिए, ऐसे मतलब लड़की को होना चाहिए, लड़का को नहीं होना चाहिए? लड़का को भी होना चाहिए। लड़का को भी होना चाहिए। ये मिस बिहार बनी है, तो क्या आप भी मिस्टर बिहार बनेंगे या मिस्टर वर्ल्ड बनेंगे? क्या बनेंगे आप? कोशिश रहेगा। कोशिश रहेगा। तो देख सकते हैं, अभी आप करते क्या हैं? कुछ बताएंगे अपने बारे में? आपके हाथ में बांसुरी दिख रहा है, जरा दिखाएंगे अपने बांसुरी को आप? मेरे हाथों में जरा सा देंगे। हाँ, ये कैसे बजाते हैं बांसुरी को? देखिए, ये पूरी तरह से बांसुरी है, और आप देख सकते हैं ये बांसुरी अभी हम इनसे बजवाएंगे और ये भी आपको सुनाएंगे ये बजाते कैसे हैं। जरा हाँ, बताएंगे। क्या बात है! आपने देखा किस तरीके से ये बांसुरी के स्वर से संगीत को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन लकी जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आपका आगे का लक्ष्य क्या होगा? जो पापा चाहेंगे ऐसे। जो पापा चाहेंगे। अभी तक आपने अपना कुछ नहीं चाहा है?
नहीं, ऐसे क्रिकेटर बनना। क्या बात है, आपकी दीदी भी पहले क्रिकेटर थी लेकिन म्यूजिक में आ गए। हाँ। हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? आप भी आगे आज क्रिकेटर की चाहत रखते हैं लेकिन कल आप म्यूजिक में आ जाएंगे? क्या पता, हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। अच्छा, देखिए अभी फिलहाल ये बच्चे हैं और पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। आप देख सकते हैं अभी तक ये सोचे नहीं हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के माहौल अगर बिहार और पूरे देश के हर परिवार में संतुलित तरीके से आगे बढ़े तो मुझे लगता है आने वाले समय में हिंदुस्तान जो विश्व गुरु कभी था वो फिर से वो पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन अब हम मिस दिव्या के की माँ से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इनके मम्मी भी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं इनके मुस्कान को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये बच्चे और घर के माहौल को देखकर कितना खुश हैं। आंटी जी, सबसे पहले आप मुझे इतना बताइए कि अभी दिव्या के ऊपर आपको कितना प्राउड होता है? बहुत ज़्यादा। हमको लगता है कि ऐसी एक लड़की नहीं, 101 लड़की अगर होती तो हम और बहुत खुश होते। आज के समय में लोग लड़कियां जन्म लेती है घर में तो लोग डर जाते हैं, पता नहीं कितने का बजट बैलेंस बनाकर रखना होगा, बैंक बैलेंस बनाकर रखना होगा, लेकिन आप एक दिव्या नहीं 100 की भी चाहत रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कई लड़कियां भी आ जाए मेरे घर में तो मैं बहुत खुश नसीब मानूंगी। हम ऐसी लड़की को दहेज नहीं देंगे, ऐसी लड़की को लोग दहेज देंगे और आके लेके जाएँगे। मुझे इतना विश्वास है अपने बच्चों पे। क्या बात है, तो देख सकते हैं किस तरीके से मिस बिहार बनकर दिव्या ने अपने माँ और पिताजी के लिए एक पावर बनने का काम की है, एक शक्ति देने का काम की है। लेकिन आपसे आखिरी सवाल होगा, आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज मकर संक्रांति का भी दिन है, दिव्या जी का परफॉर्मेंस से भी आप काफ़ी प्रभावित हैं। उनकी बहन, उनके भाई, इनफैक्ट उनके पिताजी जिस रोल में अपने बच्ची के साथ दिखते हैं सिंगिंग के टाइम स्पेशली अगर हम बात करें तो ये वास्तव में एक बड़ा उदाहरण का केंद्र बिंदु बनता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर एक दिव्या मेरे पास है, ऐसी किसी के पास ऐसी लड़की आती है तो उसके लिए कोई तकलीफ उनको नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको मेरी दिव्या के जैसा उसको बनाना चाहिए। मैं तो चलिए, यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, आपको मैंने मिलवाया, पिता हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, हर लोगों से मैंने आपको मिलवाने का कोशिश किया और सभी लोगों से बारी बारी से आपके बीच लाया। लेकिन जिस तरीके से ये परिवार एक संतुलित तरीके से अपने पढ़ाई को लेकर हो, म्यूजिक सिस्टम को लेकर हो, इनके पिताजी को भी आप देखें तो वकालत के साथ साथ संगीत दोनों को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। दिव्या की बात करें तो वो भी क्रिकेट के साथ साथ संगीत और मॉडल्स का भी इन्होंने काम की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई स्ट्रीम को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है, कोशिश होता है, साहस होती है, तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं परिवार को एक बड़ा मुकाम तक पहुंचाने में कामयाबी दिलाती है। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए हम इतना ही चाहेंगे। आप हमें इजाजत दें जाने की, और आपका क्या प्रतिक्रिया है आप भी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहें जनता जागरण परिवार। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।